औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरा की 2 आयात का है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा चुके भी हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप पर जो राब्ता करते हैं अक्सर लोगों को मैंने बताया हुआ है। ख़ासकर उन मेरे बहन भाइयों के लिए जिनके घर में अगर कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार ऐसा आके बैठ गया है जो जाने का नाम नहीं ले रहा, या कोई ऐसा है जो किसी बहाने से या रिश्तेदार है या वो मेरी बहन, मुझे याद है एक बार किसी ने राब्ता किया था कुछ अर्सा पहले कि जो मेरे देवर हैं वो मेरे घर में आ जाते हैं, मेरा मियाँ घर में नहीं होता, तो मैं बड़ी अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। मैंने उसको ये वजीफ़ा पढ़ने को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन ही उसने मुझे मैसेज किया कि भाई उसका अपने भाई के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ है और उसने जी कह दिया जी आज के बाद मैं इधर नहीं आऊँगा, खुद ब खुद। मकसद झगड़ा कराना नहीं, उसको इस घर से निकालना था। तो ऐसी मेरी बहनें या मेरे भाई, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पे आप कह नहीं सकते लेकिन अगला बंदा शर्मिंदा होकर शर्मिंदगी उतार के बैठ जाता है आपके घर में, तो उसको घर से निकालने के लिए कोई ऐसा दुश्मन है जिसको आप घर से निकालना चाहते हैं कि ये घर से निकल जाए। इवन अगर आप किसी ऑफ़िस में जॉब करते हैं और वहाँ कोई आपकी जॉब के ख़तरे में पड़ चुकी है और कोई आपके पीछे पड़ चुका है, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए भी, लेकिन रोज़ी नहीं किसी की तोड़नी चाहिए। तो अगर आप हक़ पर हैं तो उसको करने के लिए कर सकते हैं कि ये यहाँ से जाए ताकि आप जॉब कर सकें, अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें। इसी तरह जैसे आज हम देखते हैं कि लोग कर्ज़, ज़ाहिर है महंगाई है, इनकम कम है, तो कर्ज़ा एक ज़िंदगी में चलता है, लोग ले लेते हैं। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से पनाह मांगी थी। तो कर्ज़ा ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई कर्ज़ा लेता है और उसकी इस्तात नहीं है तो उसको कभी शर्मिंदा मत करें, कभी उस पे ज़ोर को ज़बरदस्ती कोई बदतमीज़ी ना करें उसके साथ। अगर कोई नहीं दे रहा और उसके पास है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई घर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है, गाड़ी कोई ले लेता है, ज्वेलरी ले लेता है और वापस नहीं कर रहा, तो उन सब के लिए ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला उनके दिल में डाल देंगे कि वो आपकी जो भी चीज़ है कीमती वो वापस कर देंगे, कर्ज़ है वापस कर देंगे। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 41 मरतबा दुरूद पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर उनको इजाज़त है। वजीफ़ा आपके सामने, ये सूरा अल इंशिकाक की तस्वीर है, मुकम्मल नहीं लेकिन जितना वजीफ़ा है उसकी है। पारा नंबर 30 में है। इसकी आयत नंबर 4, जहाँ पे 3 मुकम्मल होती है वहाँ से 4 शुरू होती है। व अलकत माफ़ी हवा तखलत। उसके बाद नेक्स्ट आयत व आज़िनत लिरब्बी हवा हुक्कत। ये छोटी सी 2 आयतें हैं। ये दोनों छोटी आयतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बैठ जाएं 10-15 मिनट पढ़ा गिनती किए बगैर, वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ के नाम लेकर उस बंदे का या बंदी का दुआ करें कि या अल्लाह ये बंदे ने मेरी पैसे देने हैं, मेरी गाड़ी देनी है, मेरा कर्ज़ा देना है, इसको इसके दिल में डाल दे कि ये खुद ब खुद वापस कर दे, या मेरे घर से ये निकल जाए, इसकी वजह से मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। खुला पढ़ें, जब मर्ज़ी पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इतना यकीन रखिएगा कि ये अमल कभी भी, कुरान पाक का कोई भी वजीफ़ा है ज़ाया नहीं जाता। आपका यकीन कामिल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देगा आपको। नाजायज़ मत कीजिएगा, हक़ पर हैं तो ज़रूर करें। ज़ाहिर है कर्ज़ा लेना आप हक़ पर हैं, लेकिन अगर किसी को घर से निकालने वाली बात पर हक़ पर नहीं है तो गलत ना कीजिएगा। हक़ पर हैं तो ज़रूर कीजिएगा। सदका जारिया समझ के शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो।